सो हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम कोई स्टॉक एंटीसिपेशन में ख़रीद लेते हैं और फिर वो घटता चला जाता है। फिर हमें लगता है कि यार इसमें तुम्हारा घाटा हो गया, फिर हम उसमें बैठे रहते हैं। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ है। एक स्टॉक है मेरा जो कि मैंने इस एंटीसिपेशन में ख़रीदा कि भाई ये 25% से ग्रोथ कर रहा है, आरओई ठीक ठाक है इसकी, लगभग 22% के आसपास है, स्टेबल कंपनी लग रही है और सेक्टर टेलविंड है, ठीक है, तो हमें ये ख़रीदनी चाहिए, आगे जाके ग्रोथ देगी। बट हुआ क्या, जब मैंने उसका अभी रिजल्ट देखा तो भाई आई एम शॉक्ड। अभी क्या रिजल्ट देगा, रिजल्ट तो बहुत पहले आ गया, मैं और अपने कामों में लगा था तो मैंने वो चीज़ें देखी नहीं। स्टॉक मेरा 30% डाउन है। अब यहाँ से सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें भाई एंटिसिपेशन कि भाई कंपनी अच्छा कर ही लेगी, ठीक है, या कर सकती है अच्छा, ऐसे एंटिसिपेशन में हमें कुछ नहीं करना है। हमें देखना है कि भाई रिजल्ट किधर जा रहा है, क्या सच में कम मैनेजमेंट कह रहा है कि हम अच्छा करेंगे आने वाले समय में, क्या उसकी आरओई इम्प्रूव होगी, क्या उसकी सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस एंटिसिपेशन में कि भाई सेक्टर टेलविंड है, सब कुछ अच्छा है, ख़रीद लो, भाई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब ऐसे ही घाटा होगा अगर रिजल्ट जब मैनेजमेंट ही नहीं बोल रहा है तो आप कौन होते हो ये समझने वाले कि भाई कंपनी अच्छा करेगी। अगर मैनेजमेंट बोल रहा हो कि हाँ हम बोले से हैं कंपनी अच्छा करेगी, तब तो एक बार को समझ आता है कि हाँ आप उस पर थोड़ा बिलीव करो कि हाँ कंपनी अच्छा करेगी। जब मैनेजमेंट ही नहीं बोल रहा तो फिर आप कौन होते हो? ठीक है, आप तो कंपनी चला नहीं रहे हो। तो एक ये हो गया। दूसरा ये कि हम टाइमली रिजल्ट नहीं देखते, हमें लगता है कि भाई बाई एंड फॉरगेट। देखो कोई भी कंपनी का दुनिया में कोई भी चीज़ बाई एंड फॉरगेट नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भाई एक रिजल्ट ख़राब आएगा और आपका सारा प्रॉफिट उड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे केस में क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं था, मेरा घाटा ही चलता रहा था शुरुआत से। मुझे लगा था कि भाई अभी थोड़ा सा मार्केट गिर रहा है तो इस वजह से भी ये कंपनी गिर रही है, और वैल्यूएशन वाइज मुझे ठीक लग रही थी, ग्रोथ ठीक थी, आरओई ठीक थी, पैट मार्जिन ठीक था, ठीक है, तो वो मुझे सब ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने ख़रीद लिया। बट ख़रीदा किसमें? एंटीसिपेशन में कि भाई सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो हुआ नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि एंटीसिपेशन में ये चीज़ मत खरीदो, और जब तक मैनेजमेंट ना बोल रहा हो भाई तब तक अपने आप से मत सोचो कि हाँ ये सब कुछ ठीक कर ही लेगा, ठीक है। दूसरा ये, अब जैसे 30% डाउन हो गया, ठीक है, वो स्टॉक, अब मेरे माइंड में पता क्या आया? मेरे माइंड में आया कि भाई नहीं 30% डाउन पे तो नहीं बेचना है मुझे, क्योंकि घाटा है ना भाई, अपना जो मूल है, जो ठीक है प्रिंसिपल है वो तो निकले। बट भाई ये भी एक गलत तरीका है कि भाई 30% डाउन पे नहीं बेचना है। अब उस कंपनी की पीपीटी आई, आरओई भाई 22% से कुछ 22-23% था, 5% के आसपास आ गया है कुछ। तो भाई कहाँ जा रही कंपनी, क्या कर रही है? रेवेन्यू ग्रोथ भी घट गई है। अब मैं ये सोचूं कि नहीं मुझे घाटे में नहीं बेचना है अपना स्टॉक, तो भाई बैठे रहो फिर उसी को लेकर के। हो सकता है वो और ज़्यादा कम हो जाए, या हो सकता है तुम्हारा कभी वो रिकवर ही ना हो, कंपनी ही रिकवर ना करे, तुम कौन होते हो? दूसरा ये तरीका है कि भाई घाटा किया, एक चीज़ सीखी कि भाई क्या है, मतलब इससे हमने सीखा क्या, और बस वो लेसन लेने के बाद भाई उसे बेचो। वो पैसा जो कम हुआ है, मतलब जो भी बचा है, उसे किसी अच्छे स्टॉक में लगाओ जो ग्रोथ वाला स्टॉक हो, और वहाँ पे पैसा बना लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मतलब अब दो चीज़ें तो ये हो गई, ठीक है। अब क्या है, जनरलाइज चीज़ क्या है, मतलब हमें और क्या सीख सकते हैं इससे? तो सबसे पहले तो यही है कि अगर आपका पैसा लगा है, आप डायरेक्ट लगाते हैं, आप एसआईपी नहीं करते हैं, आप म्यूचुअल फंड नहीं करते हैं, तो भाई टाइमली रिजल्ट्स वगैरह देखते रहो। आपको विदिन 1-2 डेज, मतलब विदिन 1-2 डेज भी ज़्यादा हो जाता है, 1-2 आवर, ठीक है। अगर आपका पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है और उसका रिजल्ट आता है, पीपीटी वगैरह मिलती है, भाई 1 से 2 घंटे में आप वो पूरा देख लो। उससे ज़्यादा कुछ समझना है तो भाई कॉल वगैरह भी लाइव सुन लो, या फिर उसकी तुरंत ही ट्रांसक्रिप्ट वगैरह देख लो, ठीक है। तो क्योंकि होता क्या है कि भाई मार्केट, जैसे ही मार्केट को न्यूज़ मिलती है, मार्केट तुरंत डिस्काउंट कर देता है। जो भी न्यूज़ होती है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए, आप देखोगे मार्केट 2 दिन में पूरा डिस्काउंट कर देगा। कोई नेगेटिव न्यूज़ आए या नेगेटिव न्यूज़ की आशंका भी हो, ठीक है, एंटीसिपेशन भी हो, तब भी मार्केट डिस्काउंट कर देगा। तो मार्केट नहीं रुकता, ये नहीं सोचेगा मार्केट की भाई चलो इसे पहले देख लेने दो, ये पढ़ ले, उसके बाद हम इसमें कुछ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका स्टॉक में पैसा लग रखा है तो भाई उस स्टॉक के बारे में टाइमली देखते रहो चल के आ रहा। दूसरा ये कि मार्केट में अगर आप एक्टिवली मतलब यही है कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा डेली, कम से कम 1 से 2 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। आपके जो स्टॉक हैं उनके बारे में 1 घंटा दो कम से कम, ठीक है। आप जो नए स्टॉक रिसर्च कर रहे हो, जो भी सेक्टर आप देख रहे हो, उनके बारे में कम से कम 1 से 2 घंटा दो।
तो मिनिमम आपको 2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। अगर आप इससे भी कम दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता मार्केट में आने का कोई मतलब है, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से लगभग मार्केट में हूँ और कोई सेंस नहीं बनता अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप पिछले 14 साल से हो जाओ, आप पिछले 40 साल से हो जाओ, अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उनके बारे में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं, कभी पैसा नहीं बनेगा। बस खुद को बताते रहो कि भाई मैं इतने टाइम से मार्केट में हूँ। तो ये चीज़ें मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेली आपको टाइम देना ही देना है मार्केट को, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि बहुत ज़्यादा सेक्टर, मतलब कई बार क्या होता है कि हमें सेक्टर का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि जैसे कि मान लो फाइनेंस में एनबीएफसी कैसे काम करता है, हाउसिंग फाइनेंस कैसे काम करते हैं, बैंक से कैसे काम करते हैं। अगर इनका अंदाज़ा आपको नहीं है और आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, जैसे सबसे मुश्किल सेक्टर है पैसा बनाने के लिए, तो मुझे लगता है मतलब और भी सेक्टर है बट फाइनेंस में स्पेशली बैंक, ठीक है, बैंक एक बहुत ही मुश्किल सेक्टर है जहाँ से पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आपको नहीं समझ आता है तो ज़रूरी नहीं कि आप बैंक में ही पैसा लगाएं, आप एनबीएफसी में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, आप हाउसिंग फाइनेंस वगैरह में पैसा लगा सकते हैं। और ट्राई करें जब शुरुआत हो, ठीक है, जब आपको ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते हो तो सेक्टर लीडर के साथ रहें। सेक्टर लीडर किसी से बोला जाता है, जो सबसे बड़ी कंपनी है भाई मान लो, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है जो हाईएस्ट पेस से ग्रोथ कर रही है। अब हाईएस्ट पेस से हो सकता है कि ग्रोथ करने वाली कंपनी मतलब हज़ार करोड़ मार्केट कैप की हो और कब वो उसका पेस मतलब सेल्स ग्रोथ का पेस घटे, आपका पैसा वाइप आउट हो जाए, वाइप आउट पूरा नहीं होगा मतलब डाउन हो जाए, तो ये भी चांसेस रहते हैं। अगर वो वैसे है मार्केट कैप बाय सेक्टर लीडर है तो भाई आपका पैसा डाउन नहीं होगा, मतलब इतना ज़्यादा डाउन नहीं होगा इतनी जल्दी, ठीक है। तो उसके साथ रहो और पूरे सभी सेक्टर नहीं देखने, आपको 3 से 4 सेक्टर पकड़ने हैं। जैसे मेरे सेक्टर में मैं अपनी बात करूं तो भाई कौन सा मुझे ठीक लगता है, मुझे एनबीएफसी ठीक लगता है, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस ठीक लगता है। एनबीएफसी से भी ज़्यादा अच्छा मुझे अभी हाउसिंग फाइनेंस लग रहा है, क्योंकि भाई इसकी लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी ये सेक्टर कम से कम इंडिया में 15 से 20 साल तो चलेगा, अच्छा खासा चलेगा, ठीक है। तो हाउसिंग फाइनेंस लग रहा है। दूसरा भाई सबका प्रिय कौन सा, एफएमसीजी सेक्टर, ठीक है, मतलब ये तो चलना ही है, कहाँ जाना है, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा भाई और अगर बात करें तो जैसे ज्वेलरी सेक्टर वगैरह, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आ जाता है उसी में, एफएमसीजी काइंड ऑफ, बट वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है ज्वेलरी वगैरह की। और 1-2 की बात करें तो इतने ज़्यादा खास कुछ है नहीं, अभी तो मैं 3 को ही ट्रैक कर रहा हूँ सही से। और भी सेक्टर हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी सेक्टर हैं इसमें आपको मौका लगे आप उनमें देखो, ठीक है। अब कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट पैसा नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो उनसे बच के रहो। जैसे बैंकिंग है, अगर बैंकिंग आपको अच्छे से नहीं आता है वो सेक्टर, तो पैसा बनाना भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ही मुश्किल है। रियल इस्टेट की बात करें तो भाई रियल इस्टेट का भी वैसा ही हाल है कि रियल इस्टेट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब मुश्किल क्या है भाई, सिक्लिकल्स हैं कि चलता है नहीं चलता है। दूसरा भाई इंफ्रा है, इंफ्रा में भी पैसा बनाने का भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो इनके अब एक सेक्टर हाँ और ध्यान आ गया, ऑटो एंसिलरी वगैरह, ये भी सेक्टर अच्छा लगता है, पैसा बनता है, अच्छा खासा बनता है, तो भाई इन पे फोकस करो। तो जो सेक्टर आपको समझ आते हैं, जो सेकुलर ग्रोथ वाले सेक्टर हैं, उन पे फोकस करो, ना कि सभी सेक्टर पे कि भाई किसी में भी घुस गए, मैन्युफैक्चरिंग में घुस गए, रियल इस्टेट में घुस गए, बैंक में घुस गए, तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। देखो ना भाई कौन सा बैंक था वो, इंडसइंड बैंक, ठीक है, कहाँ पड़ा है, तो कोई नहीं जानता भाई कौन सा यस बैंक कहाँ से कहाँ पहुँच गया था और फिर कहाँ आ गया। तो ये चीज़ें हैं, जो चीज़ समझ नहीं आती है, जिस चीज़ में रिस्क है मत करो। ज़रूरी नहीं मार्केट में पैसा बनाने के लिए हर एक स्टॉक में आपको पार्टिसिपेट करना है। भाई जो आपको समझ आते हैं स्टॉक, उनमें पार्टिसिपेट करो। और ज़िंदगी में अगर 8 से 10 स्टॉक मिल गए ना, और उनमें अगर एक मतलब अप्रोप्रिएट अपने एलोकेशन कर दिया, काइंड ऑफ मतलब थोड़ा सा सही एलोकेशन कर दिया, अपने पोर्टफोलियो को 15 से 20% तक एलोकेशन कर दिया, अच्छे 8 से 10 स्टॉक ऐसे ज़िंदगी में मिल जाए, ज़िंदगी बन जाएगी। सबके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सबके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कैसे क्या चलता है। थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, लेकिन समझ नहीं आता तो पैसा मत लगाओ, सिंपल सी बात है। दूसरा ये कि भाई पैसा लगाए तो ट्रैक करो, मेरी तरह नहीं कि भाई भूल गया लगा के। मेरे और भी रीजन्स हैं। बात ये है कि मैं भाई पढ़ाई भी करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, एकेडमिक भी मेरे चल रहा है। दूसरा भाई मैं मार्केट भी ये देखता हूँ, अपनी खेती बाड़ी भी देखता हूँ, तो भाई बहुत चीज़ें कर रहा हूँ यार। और तुम देख ही रहे होगे खेत ही खेत हैं, क्योंकि भाई मैं यूपी के एक गाँव से हूँ, और सबसे पिछड़ा ज़िला मान लो सेंट्रल यूपी का, मतलब ऐसा ज़िला है, और उसमें भी उस ज़िले में भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा गाँव है, ठीक है। तो ऐसे ज़िले से हूँ, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से निकलने की, और भाई चल रहा है, ठीक है। बाकी पीछे खेत है, मक्का है, ये हमारा खेत है। तो
अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, ये इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट मैं फोकस करूँगा चीज़ें अपनी थोड़ी सी, मतलब जैसे अभी मेरा जॉब का क्लियर हो गया कि भाई जॉब मेरी काइंड ऑफ एक तरीके से पक्की हो गई है, तो भाई जॉब से मैं फुर्सत हुआ तो अकेडमी भी छूट जाएगी जब जॉब हो गई। तो अब दो ही चीज़ें चलेंगी, या तो मैं किसी और जॉब के लिए ट्राई करूँगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा इसी जॉब में रहूँ और अपना मार्केट देखूँ, या फिर अगर मुझे लगेगा ये जॉब ठीक नहीं है मेरे लिए तो मैं भाई इस जॉब से रिज़ाइन करूँगा, मतलब रिज़ाइन क्या करूँगा, प्रिपरेशन करूँगा और किसी जॉब की, और भाई वो जॉब ज्वाइन करूँगा, उसके बाद मार्केट देखूँगा। कुल मिला के मार्केट तो मुझे देखना ही है, और बस यही है मेरा प्लान। बाकी का चलो ठीक है, उम्मीद है मतलब जो मैं समझाना चाह रहा था वो मैंने बता दिया होगा, और फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।